प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। यूट्यूब के माध्यम से देख रहा सभी गुरु भाई बहनों से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहना, मैं आप सबको एक परिवार की कथा सुनाऊंगी। आप लोग इस कथा को पूरा सुने और पूरा सुनकर ही गुरु भाई बहना चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर कथा अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। तो गुरु भाई बहना, एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई थे। 3 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बहुत बेहद ज्यादा प्यार करते थे। गुरु भाई बहना बहुत प्यार करते थे। मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि वो बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। मगर उनका बीच वाला लड़का, उनका बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। उनके 2 बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी भी कर ली। गुरु भाई बहनों, और कुछ महीने के बाद ही उनकी बेटी की भी अच्छे घराने में शादी हो गई। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा था। कुंवारा था क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान थे। बहुत परेशान हो चुके थे गुरु भाई बहन। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो पहले वो अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से वो बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वो उसे ज्यादा पैसे नहीं देता था। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। गुरु भाई बहन, जब उनके पति, उनके पिताजी के बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई, उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकल आए, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी साधी लड़की से अपने गांवार लड़के की शादी करवा दी। गुरु भाई बहना, शादी होते ही ना जाने क्या हुआ। अब उनका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर कमाने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वो उसे यही बात कहता कि भाई पहले तो मैं जैसे तैसे करके अकेले कमा खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चे के लिए भी तो कुछ जोड़ जोड़ना ही होगा। इसलिए दोस्तों, अब मैं तेरे साथ नहीं,
घूम सकता। ये कहकर उसका गंवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता है। गुरु भाई बहन, अब उनके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में ये बात करते हैं कि हम दोनों तो उस गंवार से कई गुना ज्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और जमीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से अगर अलग हो जाते हैं गुरु भाई बहना, क्योंकि जब अब वो हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता है। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपने माँ के लाख मन के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी गुरु भाई बहन, और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और जमीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त तुम्हारी उसकी बहन भी आ जाती है गुरु भाई बहना। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ, तू तो अनपढ़ ही रह जाएगा। जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तब उसकी माँ भी उसे कहती है कि बेटा, आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरा सामने ही होगा तो ही अच्छा है। उसकी उसी वक्त वकील भी आ जाता है गुरु भाई बहना। तभी वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा जमीन है और आपका घर है। अब ये बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज बना दूंगा। उसी वक्त उनका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब, 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो, और ये जो हमारा मकान है ये मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उनके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि और तू हिस्से में क्या लेगा। तभी उनका गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और तभी वो अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैंने गलत कहा। उसका गंवार उसका गंवार उस गंवार की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है कि मैं माँ से बड़ी वसीयत क्या हो सकती है मेरे लिए। और उस वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है गुरु भाई बहना। गंवार बेटे बहू के इसी प्यार ने इंजीनियर
जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भाई, मैं आपको समझ ना सकी। तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करेंगे। नहीं करने ना ही करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा। कहते हैं हम बंटवारा, वो गंवार बेटा कहता है हम बंटवारा नहीं करेंगे। क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जैसे हम लोग बचपन में रहते थे मिलकर। एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होकर गुरु भाई बहना और वो बंटवारे के सभी कागज फाड़ कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद उसे ही उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। प्रेस बोलिए शंकर भगवान की जय।